नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां पहली खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद आज सबसे बड़े रोड शो पर हैं। पीएम मोदी पर बाबतपुर से बरेका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा की जाएगी। खास बात यह है कि पीएम मोदी अपनी कार के रूफ टॉप से बाहर आकर लोगों से अभिवादन करते नजर आएंगे। भाजपा ने पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए पीएम मोदी के सड़क मार्ग रूट पर स्वागत के लिए 16 पॉइंट्स भी बनाए हैं। वहीं पूर्वांचल के जातीय समीकरण की बात करें तो 20% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं, जबकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या 15% से ज्यादा है। निषाद वोटर 4% हैं, राजभर वोटर 4% और 2% सोनकर वोटर हैं। कुर्मी वोटर 5%, कुम्हार वोटर 3% और मौर्य वोटर 4% हैं, जिन्हें एक साथ पीएम मोदी साधने की कोशिश करने वाले हैं। सीएम योगी ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से निःशुल्क सिलाई कढ़ाई मशीन वितरित की। आपको बता दें कि प्रशिक्षु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन बांटने के बाद सीएम ने अपने विचार भी जाहिर किए। आपको ये भी बता दें कि सीएम इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में 221 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन बांटी गई है। प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अगल बगल के गांवों को सोनबरसा, बालापार, सिकटौर और आसपास के गांवों को ही केंद्रित करते हुए इस सिलाई कढ़ाई की मशीन को उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और मैं तो विश्वविद्यालय से चाहूंगा कि वह प्रशासन के साथ बातचीत करें, एफपीओस का गठन करें या फिर यहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह गठित करते हुए हमें यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि रेडीमेड गारमेंट्स में कैसे हम लोग एक बड़े लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से मार्केट से इनका लिंक, मार्केट से अगर जुड़ जाएंगे, हर महिला प्रति माह 7 से लेकर 10,000, 15,000 रुपए कमाने का कार्य करेगी और उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी तो परिवार में खुशहाली आएगी। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में नजर आए, जहां उन्होंने सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने यहां सभी से खुद मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को जानते हुए अधिकारियों को तत्काल रूप से एक्शन लेने के निर्देश दिए। सीएम योगी का कहना है कि सभी की समस्या को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द सभी को निस्तारित किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल हर खेमे में देखने को मिल रही है। वहीं अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक तरफ किसान परिवार खड़ा है तो दूसरी ओर उन्होंने भाजपा पर पूंजीवादियों का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ गांधी के हत्यारे गोडसे को मानने वाले लोग। जनता लोकसभा चुनाव में इन्हें करारा जवाब देगी। जो कभी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि अटल जी की सरकार जाएगी, उसके बाद में उसकी सरकार गई और कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए की सरकार बनी थी। 2009 में फिर वो आई, लेकिन 2014 में परिवर्तन हुआ और फिर 2014 के बाद 2024 में फिर से परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बात में आपको कहीं भी शंका करने की आवश्यकता। निश्चित रूप से एक तरफ किसान का परिवार खड़ा है, मजदूर का परिवार खड़ा है और एक तरफ पूंजीपति खड़ा है। दोनों के बीच में निर्णय करने का काम आपको करना। एक तरफ अडानी अंबानी का प्रतिनिधित्व खड़ा है और एक तरफ चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया और श्री मुलायम सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाला खड़ा है। फैसला आपको करना। एक और सरकार भ्रष्टाचार कम करने पर तुली है, दबंगों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लगातार प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो काफी ज्यादा हैरत में डालने वाली हैं। यूपी के गोंडा जिले से अब खबर आई है, जहां करनैलगंज नगर में स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका परिषद की मिली भगत से नजूल की जमीन और तालाब पर
मिट्टी डालकर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मामले की तमाम शिकायतें हुई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा शिकायतकर्ताओं का कहना है कि फर्जी तरीके से उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। दरअसल करनैलगंज नगर के गांधीनगर मोहल्ले के रहने वाले अमित कुमार चौरसिया बीते दिनों तालाब की भूमि पर हो रही कब्जेदारी की शिकायत करने पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से मामले की शिकायत की, लेकिन उनका कहना है कि विपक्षियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह दी गई, जिसके बाद जांच नगरपालिका एसडीएम और लेखपाल को सौंपी गई। अमित चौरसिया का कहना है कि उनके आरोप सही पाए गए। बेनामी की जमीन पर मकान का निर्माण में लगे गेट को बीते गुरुवार को मजिस्ट्रेट गोंडा और ईओ करनैलगंज ने बिना किसी नोटिस और जानकारी के गिरवा दिया। मेरा नाम अमित कुमार चौरसिया है, पुत्र श्री विजय कुमार चौरसिया, गांधीनगर निवासी करनैलगंज गोंडा। ये मेरा बैनामे की भूमि है पूरी, जो कि मैंने 2014 में लिया है इसको, और जिस टाइम पे मैंने लिया था उस टाइम पे इसकी बाउंड्री वाल थी, और अब प्रेजेंट टाइम में हम बनवा रहे थे इसको, जबकि बनवाने के टाइम पे ही शिकायत मेरी हुई थी। उस टाइम पे नगर पालिका परिषद ने इसकी जांच की है। जांच करने के बाद मुझे अनुमति दी गई है। उसके बाद मैंने अपनी ज़मीन पर निर्माण कार्य शुरू कराया है। निर्माण कार्य शुरू कराने के बाद मैंने इस तरफ एक तरफ अपने गेट लगवाया था, जिसको गेट बिल्कुल संवैधानिक तरीके से लगा हुआ था, और इसमें कल श्री मजिस्ट्रेट साहब और अधिशासी अधिकारी करनैलगंज ने आकर के ज़बरदस्ती मेरी ही भूमि से इसको गेट को तोड़वाया है, जबकि मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही मुझे कोई नोटिस दिया गया है। गाजीपुर के नौनहरा क्षेत्र से 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लुटेरों ने 2 मार्च को नौनहरा क्षेत्र में दिन दहाड़े 3.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने उन लुटेरों के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस, चोरी की बाइक और लगभग 1,06,000 रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाशों पर गाजीपुर के कई थानों में अलग अलग संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। थाना नौनहरा क्षेत्र में एक किसान सेवा केंद्र के संचालक थे, उनके साथ जब वो बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे, उनके साथ 3.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। दिन में करीब 3:30 बजे के करीब। इस घटना के बाद से ही निरंतर हमारी जनपद की कई टीमें इसके वर्कआउट में लगी हुई थी। कल हमारी शहर सर्वेलेंस टीम और जो थाना नौनहरा की टीम है, इन्हें सफलता प्राप्त हुई, जिसमें इस घटना को कारित करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अपराधी जनपद का टॉप 10 भी है, बख्शी नाम का अपराधी है, और वर्ष 2018 में पुलिस मुठभेड़ भी इसके साथ हुई थी, तब ये घायल हुआ था। 2 और इसके साथी हैं, इनके द्वारा ही इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था, और इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इस तरह की लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। प्रतापगढ़ में रंगदारी न देने पर सदर विधायक के गुर्गों पर लोक निर्माण विभाग में तैनात जेई छविराज ने मारपीट का आरोप लगाया है, जहां शिकायत के बाद विधायक प्रतिनिधि समेत 10 के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। वहीं विधायक का आरोप है कि घटिया निर्माण का विरोध करने पर जेई ने जानबूझकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बेनीपुर गाँव हमारे से सटा हुआ है, वहाँ पे निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हो रहा था, घटिया निर्माण कार्य हो रहा था। उसकी सूचना हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ की वीडियो द्वारा दिखाया गया कि वहाँ पे ईंट बहुत रद्दी प्रयोग हो रही है, और जो सीसी की ढलाई हुई उसके मानक विहीन काम हुआ है। तो क्षेत्र की जनता वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, तो उन्होंने बोला, हमारे प्रतिनिधि वहाँ गए थे और छविराज जेई को फोन करके बुलाया गया कि आप आइए, यहाँ का जो कार्य हो रहा है उसको आप देखें। साथ ही साथ संबंधित ठेकेदार को बुलाया गया, ठेकेदार नहीं आया। तो संबंधित जेई जब आए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने माना कि काम जो है बहुत गलत हो रहा है। छविराज यादव है, ये जेई है पीडब्ल्यूडी में। इनका ये आरोप है कि ये सड़क निर्माण बेनीपुर
संपर्क मार्ग का सड़क निर्माण की जांच करने गए थे। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इनके साथ अभद्रता किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, और जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि कमीशन के रूप में पैसे की मांग की गई, इस पे उन्होंने तहरीर दिया, अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। सत्ता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की वन विभाग की टीम और सहारनपुर पुलिस ने कीमती लकड़ियों का एक जखीरा पकड़ा है। 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। आप इस स्कीम की लकड़ी को इंडिया से तस्करी कर चीन में ले जाकर बेचने का आरोप लगा है। थाना सिटी कोतवाली में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए की लकड़ी बरामद करते हुए सिटी कोतवाली के मछली बाजार में किराए के मकान में कुछ नेपाली लोगों पर यह आरोप लगा है। वन विभाग की माने तो नेपाल और चीन के कुछ लोग इंडिया से इन कीमती लकड़ियों को ले जाकर नेपाल में बेचते थे। 26 फरवरी को हमने चंबा वन मंडल में 3 नेपाली मूल्य के और एक लोकल आदमी को पकड़ा था मैपल नोट्स की स्मगलिंग करते हुए। उसके बाद हमने उसके खिलाफ सेक्शन 64 में अरेस्ट किया। उसके बाद उनके खिलाफ केस चला सीजेएम कोर्ट में और वहाँ से हमें रिमांड मिली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इसका जो लिंक है वो सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। उस लिंक को हम इन्वेस्टिगेट करते करते सहारनपुर पहुँचे और हमने यहाँ पर एक जगह पर स्ट्राइक किया और हमें पता चला कि यहाँ पर इतने जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको हमने अरेस्ट किया। अच्छा सर, कितने लोग इन्वॉल्वमेंट है और ये कहाँ सप्लाई करते थे, कौन कौन इस स्कीम में शामिल? अभी वैसे तो पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन टोटल अभी हमने 6 लोग को अरेस्ट किया। क्या किस चीज़ का सामान है सर, क्या की गई है? ये मैपल नोट्स हैं। ये एक मैपल एसर स्पीशीज़ है, उसके ट्रंक से निकाले जाते हैं और इनको आगे तिब्बत में स्मगल किया जाता है। चित्रकूट मऊ के बसरेही गांव से बीती 26 फरवरी को गायब हुई महिला का शव पहाड़ी के पास मौजूद तालाब के पास से बरामद किया गया। महिला के परिवार ने अपने ही दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है और मऊ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये पूरा मामला मऊ तहसील क्षेत्र के बसरेही गाँव का है। औरैया में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जिन पर चोरी का मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं मध्य प्रदेश के राजगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाली हैं, जहां तीनों मिलकर मुनीम नाम के शख्स को शिकार बनाने की फिराक में थीं। दरअसल मुनीम बैंक से 6 लाख रुपए लेकर बाहर आ रहे थे, तभी इन महिलाओं ने उनका रास्ता रोक लिया और उनकी पिछली जेब से 3500 रुपए निकाल भी लिए। जब इसकी भनक मुनीम को लगी तो उन्होंने लोगों की मदद से इन शातिर महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मुनीम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में मौजूद बैंक के पास का है। श्री राहुल यादव पुत्र श्री कमलेश कुमार निवासी सूरजपुर थाना अरबा कटरा जनपद औरैया, जो डोड़ापुर पेट्रोल पंप सहार में मुनीम के रूप में कार्यरत हैं, भारतीय स्टेट बैंक बिधना से 6 लाख रुपए निकालकर बैंक से बाहर निकल रहे थे कि समय करीब अपराह्न 12:15 बजे बैंक के अंदर पूर्व से मौजूद 3 महिलाओं द्वारा उनकी जेब से 3500 रुपए निकाल लिया गया। सूचना पर तत्काल बिधना पुलिस द्वारा तीनों आरोपी महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि इनका नाम क्रमशः रूबी पत्नी गौतम उम्र 35 वर्ष, सुषमा पत्नी गौतम सिसोदिया 38 वर्ष तथा जिया पुत्री गौतम सिसोदिया उम्र 18 वर्ष निवासीगढ़ ग्राम कड़िया थाना बोड़ा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। अमरोहा के हसनपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा पाठ करते हुए व्रत रखने वाले अलग अलग परिवारों के दर्जनों से ज्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी को पेट में दर्द हुआ और अचानक उल्टी होनी शुरू हो गई, जिसके बाद सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहीं कई लोगों ने निजी अस्पताल पहुंचकर भी ये शिकायत दर्ज कराई, जहां सभी को भर्ती कराया गया। इस दौरान कई को तो वापस घर भेज दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी कईयों का इलाज जारी है। आज हमें यहाँ हॉस्पिटल आए, ये सूचना मिल रही है कि आज जो भंडारे लगे हुए थे, भंडारे में कोई पकौड़ी उकौड़ी खाने की वजह से इनको चक्कर उक्कर जैसा महसूस हो रहा है। तो बाकी बीपी उपी पल्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, मैं मौके पर हूँ। ऐसी कोई दिक्कत होगी तो ना दूसरे सेंटर में हायर सेंटर भिजवाया जाएगा। बाकी सब ठीक है। ये चक्कर हो रहा, पता नहीं किस कारण हो रहा है, इसकी जाँच करा रहे हैं। तेल की वजह से हो रहा है या आलू की वजह से हो रहा है या आटे की वजह से हो रहा है, कैसे, क्योंकि सब खाली पेट से व्रत में खाया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी को हुई है।
अंबेडकर नगर के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दरगाह की छौछा में झाड़ फूंक करने वाले एक शख्स ने मुंबई से आई महिला जायरीन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि दवा तावीज करने की बात कहकर गेस्ट हाउस में ले जाकर आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद महिला को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की है। देखिए, थाना बसखारी पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है। एक महिला जो कि बॉम्बे से अपना इलाज कराने, झाड़ फूंक कराने के लिए एक व्यक्ति के पास आई हुई थी, जो कि उसने झाड़ फूंक का काम किया और झाड़ फूंक का काम करते ही समय ही उसने उस महिला के साथ गलत कार्य किया। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो झाड़ फूंक करने वाला था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसमें मेडिकल परीक्षण करा के 164 की कार्रवाई करा के बहुत शीघ्र हम लोग इसमें चार्जशीट लगाएंगे और इसको फास्ट ट्रैक पे ला करके ट्रायल कराते हुए इसमें सजा दिलाएंगे। ऐसे जो भी लोग हैं उन सभी लोगों का हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में शिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। एक तरफ जहां लाखों श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे तो दूसरी तरफ भोलेनाथ की बड़ी धूमधाम से बारात भी निकाली गई, जिसमें भूत पिशाच, नर नारी और किन्नर बाराती बने। भोलेनाथ की बारात में पूरी काशी झूमती हुई नजर आई तो डमरुओं के थाप से कोना कोना गुंजायमान हो गया। काशी के कोने कोने से शिव बारात की झांकियां देखने को मिली, लेकिन वाराणसी के तिलभांडेश्वर की ये बारात की तस्वीरें काफी ज्यादा आकर्षक का केंद्र बनी रही। काशी पूरी शिवमय हो गई है इस समय शिव बारात में। मतलब आप जहां देखेंगे लोग आपको आनंद करते ही नजर आएंगे और नाचते गाते भांग पी के भांग की मस्ती में पूरी तरह से शिवमय है काशी इस समय। तिलभांडेश्वर की बारात है जो तिल तिल बढ़ते बढ़ते आज हम समझ रहे हैं कि इसको हम खुद देखते हुए हम भूतपूर्व भोलेनाथ बन चुके हैं। 18 साल मैंने लगातार बना हूँ यहाँ पे और ये बाबा की बारात को शोभा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये बाबा अलौकिक इनका दृश्य है, देखने में जो मन करता है, इंसान जो मांगता है वो पूरा में होता है। रंग देखने को मिला, किस तरीके की नज़ारे दिखते हैं? ये भगवा रंग है, इस समय चढ़ा हुआ है बाबा का और भगवा में सब डूबे हुए हैं। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पावन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे ये काशी की परंपरा रही है कि पूरे काशी में बाबा भोलेनाथ की बारात निकलती है, जिसमें पूरे काशी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें भूत पिशाच, जिसमें सारे हाथी घोड़ा बाबा के बारात में जाते हैं, जिसमें हमारा किन्नर समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये काशी की परंपरा है और सदियों जब तक ये दुनिया रहेगी और काशी की परंपरा इसी तरह बनी रहेगी। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।